नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। केपी न्यूज के सभी दर्शकों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने 76वें गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई दी। केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय में ध्वजारोहण समारोह। मंत्री ईश्वर बी खंडे ने एसबीआई के घायल गार्ड शिव कुमार के घर का दौरा किया। कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ विकासशील राज्यों में शामिल, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय समान रूप से हासिल कर रहा है, राज्यपाल गहलोत ने कहा। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता मांगी। विजेंद्र असंतुष्ट समूहों को विश्वास में लेने में विफल रहे, कर्नाटक के पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, शिक्षाविद, व्यवसायी एवं केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा, देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को अपनाए जाने का प्रतीक है। 26 जनवरी 2025 में देश का 76वां गणतंत्र दिवस और संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देता है। हमें अपने संविधान पर गर्व और सम्मान करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर केपी न्यूज 24/7 हिंदी न्यूज चैनल गोनल्ली रोड पर स्थित हेडक्वार्टर में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। आज सुबह केपी न्यूज 24/7 के परिसर में मुख्य अतिथि के रूप में जूनियर चैंपियन ऑरेंज बेल्ट मोहम्मद रिहान खान, एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं बीडर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, काउंसलर एवं नगरसभा स्थायी समिति के सदस्य मोहम्मद नवाज खान ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर केपी न्यूज के स्टाफ सहित अन्य अतिथि राष्ट्रीय गीत गाते हुए ध्वज का सम्मान किया। इस समारोह में केपी न्यूज 24/7 के संपादक डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, सह संपादक समीर खान, न्यूज एडिटर मुस्तफा आदिल, डॉक्टर मसूद, एंकर अश्विनी रेड्डी, पूजा पिटले, पीसीआर टेक्नीशियन चेतना, वीडियो एडिटर नवनाथ, संवाददाता खुसरो अहमद, कैमरामैन महेश, सहायक स्वामी, रेणुका, कविता, देवेंद्र सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। आज 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जिले भर के शिक्षण संस्थान, कार्यालयों, इमारतों पर ध्वजारोहण किया गया। आज बीदर शहर के विभिन्न वार्डों में वार्ड के काउंसलरों ने भी ध्वजारोहण किया। इसमें काउंसलर दाऊद, अब्दुल अजीज मुन्ना सहित अन्य शामिल रहे। आज शहर में सुबह के समय राष्ट्रगान गूंजता रहा। आज सुबह के समय स्कूल के बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर नजर आए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। वन, पर्यावरण और जीव विज्ञान मंत्री और बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर बी खंडे ने शिव कुमार के घर का दौरा किया, जिन पर हाल ही में जिले में एक बैंक डकैती मामले में हमला किया गया था और उनका इलाज चल रहा है। हैदराबाद में उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और मंत्री ने कहा कि उन्हें बहादुर रहना चाहिए। हम सब आपके साथ हैं। आपके अस्पताल उपचार का खर्च कवर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होने पर आपको किसी विभाग में संविदा पर नौकरी दिला दी जाएगी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले, जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने आज शहर के नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात की। इस अवसर पर उन्होंने जिले में रहे विभिन्न मुद्दों पर बात की। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। 76ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದಾವೆ। 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ, ಕೃಷಿ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ। ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ। ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಜನ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಅನಕ್ಷರತೆ ಇದೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ समाज निर्माण। रुकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा कि कर्नाटक राज्य ने इस निराशावादी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया है कि गारंटी योजनाओं के परिणाम स्वरूप वित्तीय संकट पैदा होगा और राज्य का विकास अवरुद्ध होगा। सुंदा के मानेकशॉ परेड ग्राउंड में तिरंगा झंडा फहराने के बाद अपने गणतंत्र दिवस के भाषण में गहलोत ने कहा, कर्नाटक संविधान में निर्धारित सामाजिक और आर्थिक न्याय के सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। देश में बढ़ती आर्थिक असमानता के कारण सामाजिक और आर्थिक न्याय को झटका लगा है। उन्होंने कहा, लोगों की कठिनाइयों को समझते हुए कर्नाटक सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए 5 गारंटी योजनाएं शुरू की हैं और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करके देश का ध्यान आकर्षित किया है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट से पहले उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सुरंग सड़क परियोजना सहित बेंगलुरु में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को लिखे पत्र में कहा कि करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस शहर को अपने विकास को बनाए रखने और भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में अपना दर्जा बनाए रखने के लिए तत्काल बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आवश्यकता है। राज्य सरकार सुरंग सड़क परियोजनाओं और एलिवेटेड सड़क के साथ साथ मेट्रो, वायडक्ट, फ्लाईओवर, बफर क्षेत्रों में सड़कों और पेरिफेरल रिंग रोड, बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर के कार्यान्वयन और बेंगलुरु को अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता मांग रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहर की यातायात भीड़ भाड़ की समस्या से निपटने के लिए भूमिगत वाहन सुरंगों के निर्माण का प्रस्ताव रखती है, क्योंकि भूमि की कमी और अधिग्रहण संबंधी कठिनाइयों के कारण मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना चुनौतीपूर्ण है। वरिष्ठ भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री टीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र असंतुष्ट समूहों को विश्वास में लेने में विफल रहे हैं। उन्होंने राज्य के अगले राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया पर जोर दिया, जो तदर्थ राष्ट्रपति का स्थान लेगा। बढ़ते असंतोष के मद्देनजर देवेगौड़ा ने भगवा पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमें अपने दिल की बात कहनी चाहिए, भले ही लोगों को यह पसंद हो या नहीं। पार्टी को इससे लाभ मिलना चाहिए। आईटी दिग्गज इन्फोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने खेद व्यक्त किया है कि लगभग सभी सूचकांकों पर देश का प्रदर्शन खराब रहा। पिछले 77 वर्षों में लगातार सरकारों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन किसी तरह समस्या हल नहीं हुई। हमारे बुजुर्गों ने देश को विफल कर दिया है और युवा भारत के उत्थान की जिम्मेदारी उठाने के लिए एक अनूठी स्थिति में है। उन्होंने तुमकुर विश्वविद्यालय में प्रेरणा उपन्यास व्याख्यान देते हुए कहा कि सरकार 820 मिलियन नागरिकों यानी लगभग 60% आबादी को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। यह यूरोप की पूरी आबादी के बराबर है। जर्मनी और जापान विश्व युद्ध हार गए और कड़ी मेहनत करके अपने देशों का पुनर्निर्माण किया, लेकिन मेरे सहित हमारे बुजुर्गों ने भारत को विफल कर दिया है और युवा की एकमात्र उम्मीद है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे गरीब बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रदर्शन का लाभ उठाए, ताकि देश बेहतर स्थिति में पहुंच सके, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी करना चाहते हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अनुभवी कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग ने रविवार को कहा कि पद्म भूषण पुरस्कार के लिए वह कर्नाटक के लोगों के ऋणी हैं। नाग, जिनका शानदार करियर 5 दशकों से अधिक समय तक फैला हुआ है, को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण
के लिए नामित किया गया है। उन्होंने कहा, मैं इस पुरस्कार के लिए कर्नाटक और कन्नड़ लोगों का ऋणी हूं। उन्होंने इस प्रतिष्ठित सम्मान को जनता को समर्पित किया, जिसने सिनेमा और छोटे पर्दे पर उनके करियर के दौरान उनका समर्थन किया। शहर की एक विशेष अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ अपमानजनक बयान देने के आरोप में दायर निजी शिकायत पर नोटिस जारी किया। मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य ने टीजे अब्राहम द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया। अदालत ने सुनवाई 3 फरवरी तक स्थगित करते हुए कहा, बीएनएसएस 2023 की धारा 223 के प्रावधान के अनुसार संज्ञान लेने से पहले आरोपी की बात सुनना जरूरी है, इसलिए आरोपी को नोटिस जारी करें। अब्राहम ने सिद्धरामैया के खिलाफ बीएनएसएस 2023 की धारा 356(1)(2) के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत दर्ज की, जिन्होंने कथित तौर पर उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। जब राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती को 14 प्रतिपूरक स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सहमति मांगने वाली अब्राहम की याचिका पर सिद्धरामैया को नोटिस जारी किया। भाजपा एमएलसी एएच विश्वनाथ ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर बेंगलुरु पैलेस टीडीआर मुद्दे में जानबूझकर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी सिद्धरामैया सत्ता में आते हैं, वे पूर्ववर्ती शाही परिवार को लेकर लोगों में भ्रम और अविश्वास पैदा करते हैं। उन्होंने कहा, कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु पैलेस जमीन के लिए टीडीआर को दरकिनार कर बेलारी रोड को चौड़ा करने का अध्यादेश जारी करना सही नहीं है। इस संबंध में अदालत का आदेश है। क्या अदालत के फैसले का सम्मान नहीं किया जा रहा? यदुवंश के सदस्यों के साथ चर्चा करने के इस मामले का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा, सिद्धरामैया अक्सर पूर्ववर्ती शाही परिवार वाडियार को परेशान करते हैं। उन्होंने प्रिंसेस रोड का नाम बदलकर अपने नाम पर रखने की कोशिश की। उनका लोकतांत्रिक होने का दावा खोखला है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने 76वें गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई दी। केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय में ध्वजारोहण समारोह। मंत्री ईश्वर बी खंडे ने एसबीआई के घायल गार्ड शिव कुमार के घर का दौरा किया। कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ विकासशील राज्यों में शामिल, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय समान रूप से हासिल कर रहा है, राज्यपाल गहलोत ने कहा। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता मांगी। विजेंद्र असंतुष्ट समूहों को विश्वास में लेने में विफल रहे, कर्नाटक के पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।